हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे अपने पीजे नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 5 में आपके लिए नर्सिंग में पूछे जाने वाले कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर लगभग होता है। ऑप्शन है ए 15 माइक्रोमीटर, बी 7 माइक्रोमीटर, सी 1 माइक्रोमीटर, डी 10 एंगस्ट्रॉन मीटर। राइट आंसर है बी 7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट के कपाटों यानी कि वाल्व्स को लाइनिंग करने वाली परत है। ऑप्शन है ए पेरिकार्डियम, बी मायोकार्डियम, सी इंडोकार्डियम, डी पेरिटोनियम। राइट आंसर है सी इंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी में ऐसे घुंडी यानी नोड से इम्पल्सेस के अलिंद में फैलने के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए पी तरंग, बी क्यूआरएस कम्प्लेक्स, सी टी तरंग, डी यू तरंग। राइट आंसर है ए पी तरंग। क्वेश्चन है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में कितने प्रतिशत CO2 का ट्रांसपोरेशन होता है। ऑप्शन है ए 7%, बी 21%, सी 70%, डी 90%। तो हमारा राइट आंसर है सी 70%। CO2 का जो ट्रांसपोरेशन होता है वो 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त द्वारा CO2 का ट्रांसपोरेशन किस रूप में नहीं होता है। ऑप्शन है ए जल में घुलित रूप में, बी सोडियम के साथ जुड़कर, सी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, डी WBC के साथ जुड़कर। हमारा राइट आंसर है डी WBC के साथ जुड़कर। CO2 का जो ट्रांसपोरेशन है वो WBC के साथ जुड़कर नहीं होता है। क्वेश्चन है, जर्नल सर्कुलेशन की पहली धमनी यानी कि आर्टरीज कौन सी है। ऑप्शन है ए पल्मोनरी, बी कोलोनरी, सी एरोटा, डी सेफेलिक। तो राइट आंसर है सी एरोटा। जनरल सर्कुलेशन की जो पहली धमनी यानी कि आर्टरी होती है वो एरोटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पल्मोनरी धमनियों यानी आर्टरीज एवं पल्मोनरी सिराओं यानी वेन्स की संख्या क्रमशः होती है। ऑप्शन है ए 2 व 4, बी 2 व 4 व 2, सी 2 व 2, डी 4 व 4। तो हमारा राइट आंसर है ए 2 व 4। जो आर्टरी होती हैं वो 2 होती हैं और वेन जो होती हैं वो 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धमनी यानी कि आर्टरी हृदय यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ऑप्शन है ए कोरोनरी, बी पल्मोनरी, सी कार्डियक, डी सुपीरियर। तो राइट आंसर है ए कोरोनरी। कोरोनरी जो होती हैं वो धमनी यानी आर्टरी हृदय को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कार्डियक आउटपुट का कितना प्रतिशत हिस्सा कोलोनरी धमनी यानी आर्टरी के द्वारा हृदय को ब्लड सप्लाई करने के लिए जाता है। ऑप्शन है ए 5%, बी 10%, सी 3%, डी 15%। राइट आंसर है ए 5। क्वेश्चन है, मानव हृदय में इम्पल्सेस कहाँ से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है ए एसए नोड, बी एबी नोड, सी पुल्केंजी तंतु, डी बंडल ऑफ हिस। राइट आंसर है ए एसए नोड। इम्पल्सेस जो होती हैं वो मानव हृदय में एसए नोड से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऐसे घुंडी यानी नोड इम्पल्सेस उत्पन्न करना बंद कर दे तो कौन सी संरचना द्वितीयक पेसमेकर की तरह कार्य करती है। ऑप्शन है ए हिस के बंडल, बी एबी घुंडी यानी एबी नोड, सी पुल्केंजी तंतु, डी मिट्रल कपाट यानी कि मिट्रल वाल्व। राइट आंसर है बी एबी नोड। एबी गुंडी यानी नोड कहाँ स्थित होती हैं। ए अलिंद निर्लेज सेप्टम की दीवार में, बी अलिंदी सेप्टम की दीवार में, सी दाएं अलिंद की दीवार में, डी निलयों की दीवार में। राइट आंसर है बी अलिंदी सेप्टम की दीवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैक्स में हृदय ध्वनि कहाँ सुनी जा सकती है। ऑप्शन है ए बाई निप्पल के ठीक पीछे, बी बाएं निप्पल के ठीक ऊपर, सी दाएं निप्पल के ठीक ऊपर, डी दाएं निप्पल के ठीक नीचे। राइट आंसर है ए बाएं
निप्पल के ठीक नीचे। क्वेश्चन है, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर कहलाते हैं। ऑप्शन है ए अलिंद यानी एट्रियम, बी निर्लय यानी वेंट्रिकुलर, सी पाइलोरस, डी एसे नोड। राइट आंसर है ए अलिंद। फ्रेंड्स, हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ऊपर वाले 2 एट्रियम, नीचे वाले 2 वेंट्रिकुलर। ऊपर वाले राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं वो राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर होते हैं। निम्न में से फेशियल बोन है, ए स्टेपिज, बी स्फेनॉइड, सी बोमर, डी एथमाइड। राइट आंसर है सी बोमर। जो फेशियल बोन होती हैं वो 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोइड अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए मैंडिबल के ऊपर, बी मैंडिबल के ऊपर एवं लेरिंग्स के नीचे, सी एथमॉइड एवं स्फेनॉइड अस्थि के बीच, डी मैंडिबल के नीचे एवं लेरिंग्स के ऊपर। राइट आंसर है डी मैंडिबल के नीचे और लेरिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या होती है? ए 12, बी 7, सी 3, डी 5। राइट आंसर है 7। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती हैं उनकी संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अस्थि कॉलर बोन भी कहलाती है? ऑप्शन है ए क्लेविकल, बी स्केपुला, सी रेडियस, डी ह्यूमरस। राइट आंसर है ए क्लेविकल। कॉलर बोन जो होती है वो क्लेविकल बोन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपर लिम्ब की अस्थि नहीं है? ए ह्यूमरस, बी रेडियस, सी फिबुला, डी अन्ना। राइट आंसर है सी फेबुला। अपर लिम्ब की अस्थि नहीं होती है फेबुला, बाकी ह्यूमरस, रेडियस, अन्ना ये सब अपर लिम्ब की अस्थि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ में कार्पस अस्थियों की संख्या होती है? ऑप्शन है ए 8, बी 6, सी 4, डी 2। राइट आंसर है ए 8। कपाल अस्थियों की संख्या होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो जॉइंट किन किन अस्थियों के बीच पाया जाता है? ऑप्शन है ए रेडियस, अन्ना एवं ह्यूमरस, बी ह्यूमरस एवं कैपिकल, सी ह्यूमरस एवं स्केपुला, डी फीमर एवं टीबिया फिबुला। राइट आंसर है ए रेडियस, अन्ना एवं ह्यूमरस। एल्बो जॉइंट रेडियस, अन्ना और ह्यूमरस के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसिका गुहा नेजल कैविटी की छत बनी होती है? ऑप्शन है ए स्फेनॉइड अस्थि से, बी पैराइटल अस्थि से, सी सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एरिथ्रोमॉइड बोन से, डी पेराटाइन अस्थि से। राइट आंसर है सी सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोन चिक बोन भी कहलाती हैं? ए बोमर, बी जाइगोमेटिक, सी पेलेटाइन, डी मैक्सिला। राइट आंसर है बी जाइगोमाइटिक। जो हमारी चिक्स की बोन होती है वो जाइगोमेटिक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊपरी जबड़े की अस्थि है? ऑप्शन है ए मैंडिबल, बी मैक्सिला, सी एथमॉइड, डी नेजर अस्थियां। राइट आंसर है बी मैक्सिला। क्वेश्चन है, हेवेर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़ों यानी लंग्स में, बी यकृत यानी लीवर में, सी अस्थि यानी बोन्स में, डी ब्रेन में। राइट आंसर है सी अस्थि बोन्स में। हेवेर्सियन तंत्र बोन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अस्थियों की ग्रोथ, साइज व शेप को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है ए ग्रोथ हार्मोन, बी थायरॉक्सिन हार्मोन, सी एडेलिन हार्मोन, डी कैसिटोनिन हार्मोन। राइट आंसर है सी एडेलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेनियल में पाए जाने वाली पेराइटल अस्थि की संख्या होती है? ऑप्शन है ए 1,
बी 2, सी 3, डी 4। राइट आंसर है बी यानी 2। पैराइटल अस्थियों की संख्या होती है 2। क्वेश्चन है दाई यानी कि लेफ्ट एवं बाई यानी कि राइट कॉमन इलियक धमनियां किस स्तर पर उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन है ए फिफ्थ थोरेक्सिस वर्टिब्रा, बी 4 लंबार वर्टिब्रा, सी फर्स्ट वर्टिब्रा, डी 12 थोरेक्स वर्टिब्रा। राइट आंसर है बी 4th लंबार वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोनरी धमनी किसकी शाखा है? ऑप्शन है ए असेंडिंग एरोटा की, बी आर्च ऑफ एरोटा, सी डिसेंडिंग एरोटा की, डी पल्मोनरी धमनी। राइट आंसर है ए असेंडिंग एरोटा की। जो कोरोनरी धमनी की शाखा होती है वो असेंडिंग एरोटा की है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अंग में रक्त आपूर्ति सर्कल ऑफ विलिस द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ए किडनी, बी ब्रेन, सी लीवर, डी गर्भाशय यानी कि यूट्रस। राइट आंसर है बी ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सी धमनी यानी कि आर्टरी अपर लिम्फ में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए एक्सिलरी, बी रेडियल, सी जेगुलार, डी अनर। अपर लिम्फ में आर्टरी जेगुलार नहीं पाई जाती है और पाई जाती हैं एक्सिलरी, रेडियल और अन्ना। ये तीनों अपर लिम्फ में धमनियाँ यानी कि आर्टरी पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सी धमनी यानी कि आर्टरी अग्नाशय को यानी पैनक्रियास को ब्लड सप्लाई करती हैं? ऑप्शन है ए लेफ्ट गैस्ट्रिक, बी स्प्लेनिक, सी हेपेटिक, डी राइट गैस्ट्रिक। राइट आंसर है बी स्प्लेनिक। ब्लड सप्लाई करती हैं अग्नाशय को स्प्लेनिक आर्टरी। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शिरा यानी कि वेन लोअर लिप में नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए प्रोपेलिडियार वेन, बी बेसिलिक वेन, सी ग्रेट स्पिनोस वेन, डी फेमोरल वेन। राइट आंसर है सी ग्रेट स्पिनोस वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरानियल धमनी यानी कि आर्टरी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए पेरेनियल क्षेत्र में, बी ऊपरी पदों यानी कि अपर एस्टमेटिस में, सी निचले पदों यानी लोअर एस्टमेटिस में, डी थोरेक्सिक क्षेत्र में। राइट आंसर है सी निचले पदों यानी लोअर एस्टमेटिस में। क्वेश्चन है स्टर्नम है ऑप्शन ए फ्लैट बोन, बी लॉन्ग बोन, सी एरी रेगुलर बोन, डी सिसेमाइड बोन। राइट आंसर है ए फ्लैट अस्थि यानी कि फ्लैट बोन। मनुष्य में कुल मेटाकार्पस अस्थियों की संख्या होती है? ऑप्शन है ए 10, बी 5, सी 8, डी 4। राइट आंसर है ए 10। कुल मेटाकार्पस अस्थियों की संख्या होती है 10 और मेटाकार्पस अस्थियां पाई जाती हैं उंगलियों की अस्थियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से हिप बोन है? ऑप्शन है ए फीमर, बी टिबिया, सी फेबुला, डी इस्चियम। राइट आंसर है डी इस्चियम। निम्न में से कौन सी हिप बोन है? ऑप्शन है ए फीमर, बी टिबिया, सी फेबुलर, डी इस्चियम। राइट आंसर है इस्चियम। हिप बोन जो है वो इस्चियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी अस्थि यानी कि बोन लोअर लिम्फ में पाई जाती है? ऑप्शन है ए इलियम, बी अन्ना, सी फीमर, डी स्टेपीज। राइट आंसर है सी फीमर। जो लोअर लिम्फ में अस्थि पाई जाती है वो फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉर्सल एवं मेटाटॉर्सल अस्थियां यानी कि बोन्स कहाँ पाई जाती हैं? ए अपर लिम्फ में, बी लोअर लिम्फ में, सी कंधे में, डी सोड़ी मेखला में। राइट आंसर है बी लोअर लिम्फ में। टार्सल और मेटाटार्सल बोन्स पाई जाती हैं लोअर लिम्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर की सबसे लंबी अस्थि है यानी कि शरीर की सबसे लंबी बोन है? ऑप्शन है ए स्केपुला, बी फीमर, सी ह्यूमरस, डी सोड़ी मेखला। राइट आंसर है बी फीमर। फीमर जो होती है वो शरीर की सबसे लंबी बोन होती है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फीमर को इस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए जांग की हड्डी यानी कि थाई बोन,
बी कूल्हे की अस्थि यानी कि हिप बोन, सी चिक बोन, डी कॉलर अस्थि यानी कि कॉलर बोन। राइट आंसर है ए जांग की हड्डी यानी थाई बोन। फीमर को थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है ह्यूमरस एवं रेडियस अन्ना के बीच पाया जाने वाला ज्वाइंट है। ऑप्शन है ए बॉल्व एंड सर्किट, बी पिवोट, सी फ्लैक्स्ड, डी हिंग। राइट आंसर है डी हिंग। ह्यूमरस और रेडियस अन्ना के बीच में पाया जाने वाला ज्वाइंट है हिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा ज्वाइंट है। ऑप्शन है ए नी, बी हिप, सी शोल्डर, डी एल्बो। राइट आंसर है ए नी। शरीर का सबसे बड़ा ज्वाइंट नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अस्थि यानी कि बोन नी कैप भी कहलाती हैं। ए टीबिया, बी फिबुला, सी पटेला, डी फीमर। राइट आंसर है सी पटेला। नी कैप बोन जो कहलाती है वो पटेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अस्थि में सॉफ्ट एवं एक्सट्रीमिटीज नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए फीमर, बी टीबिया, सी ह्यूमरस, डी स्टर्नम। राइट आंसर है डी स्टर्नम। क्वेश्चन है नी एवं एल्बो ज्वाइंट उदाहरण है। ऑप्शन है ए बॉल एवं सर्किट ज्वाइंट के, बी हिंग ज्वाइंट के, सी पिबोन ज्वाइंट के, डी ग्लीडिंग ज्वाइंट के। राइट आंसर है बी हिंग ज्वाइंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोल्डर एवं हिप ज्वाइंट उदाहरण है। ऑप्शन है ए बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट के, बी हिंग ज्वाइंट के, सी पिबोन ज्वाइंट के, डी ग्लीडिंग ज्वाइंट के। राइट आंसर है ए बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्सल एवं कार्पस अस्थियों के बीच पाए जाने वाला ज्वाइंट है। ए बॉल्व एंड सर्किट ज्वाइंट, बी हिंग ज्वाइंट, सी पिबोन ज्वाइंट, डी ग्लेडिंग ज्वाइंट। राइट आंसर है डी ग्लेडिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ऑप्शन है ए साइनोवियल ज्वाइंट में, बी बॉल्व एंड सर्किट ज्वाइंट में, सी पिबोन ज्वाइंट में, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन है निम्न में से किस अस्थि में सॉफ्ट एवं एक्सट्रीमिटीज नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए फीमर, बी टीबिया, सी ह्यूमरस, डी स्टर्नम। राइट आंसर है डी स्टर्नम। स्टर्नम बोन्स में सॉफ्ट और एक्सट्रीमिटीज नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतों के कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन के। राइट आंसर है सी विटामिन डी। क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 200, बी 400, सी 639, डी 500। राइट आंसर है सी 639। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मसल सेल की कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है। ऑप्शन है सार्कोलेमा, बी सार्कोप्लाज्मा, सी प्रोटोप्लाज्मा, डी साइटोप्लेमा। राइट आंसर है ए सार्कोलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मसल सेल का साइटोप्लाज्म कहलाता है। ए प्रोटोप्लाज्म, बी सार्कोप्लाज्म, सी सार्कोलेमा, डी प्लाज्मा। राइट आंसर है बी सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पैराइटल अस्थियों के बीच पाए जाने वाला स्विचर्स है। ऑप्शन है ए सजाइटल, बी कोरोनल, सी स्क्वारमेनस, डी फ्रंटल। राइट आंसर है ए सजाइटल। दो पैराइटल अस्थियों के बीच सजाइटल स्विचर पाया जाता है।